हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पदार्थ विज्ञान का 24वां लेक्चर चालू करने वाले हैं और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन। तो गाइस, इससे पहले हम 3 दर्शन पढ़ चुके थे, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन। और गाइस, आज हम जो 6 दर्शनों के अंदर जो चौथा दर्शन है सांख्य दर्शन, उसको हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि सांख्य दर्शन होता है वो एक आस्तिक दर्शन का एक टाइप है। इसके जो प्रवक्ता हैं वो हैं कपिल मुनि। और जो सांख्य मीन्स क्या होता है, नॉलेज या नंबर। सांख्य का मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सांख्य का मतलब क्या होता है, नॉलेज या नंबर कह लो। फिर जो कमेंटेटर है सांख्य दर्शन के वो हैं ईश्वर कृष्ण। प्रवक्ता का मतलब होता है प्रोपाउंडर। प्रवक्ता कौन है, कपिल मुनि। और कमेंटेटर कौन है, मीन्स कमेंटेटर किसने किया है सांख्य दर्शन के ऊपर, ईश्वर कृष्ण ने। फिर उसके बाद में जो प्रयोजन है सांख्य दर्शन का वो है मोक्ष प्राप्ति और दुख त्रयनाश। उसके बाद में जो सांख्य दर्शन है वो 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। ये सारी चीज़ें गाइस मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फिर उसके बाद में सांख्य दर्शन की उत्पत्ति संख्या से हुई है। जो सांख्य दर्शन है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, संख्या से हुई है। सांख्य दर्शन देवत्ववाद को मानता है। सबसे पहली चीज गाइस, सांख्य दर्शन किसको मानता है, देवत्ववाद को। और देवत्ववाद का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ। ये जो सृष्टि है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। किस किस से, प्रकृति और पुरुष से। उसके बाद में इसके अनुसार संसार की उत्पत्ति का मूल कारण प्रकृति व पुरुष 2 तत्व हैं। इन दोनों के आपस में मिलने से ही संसार की रचना हुई है। इसमें प्रकृति अचेतन तथा पुरुष चेतन है। मीन्स प्रकृति तो क्या है, मैटर फॉर्म में, और पुरुष क्या है, एनर्जी फॉर्म में। जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तब जाके सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये दोनों गाइस, ये दोनों जो प्रकृति और पुरुष है वो स्वतंत्र रूप में सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये जब दोनों मिलते हैं तभी जाकर जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो तभी होती है। और गाइस, एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये सारे दर्शनों के लिए मैं कह रहा हूँ, जब भी गाइस आप दर्शन वगैरह लिखते हो एग्जाम के अंदर, तो गाइस जो आंसर है उसको लंबा करने के लिए आप जो वाद वगैरह, कौन से दर्शन के अंदर कौन सा वाद आया है, जैसे कि वैशेषिक दर्शन के अंदर पीलूपाकवाद आया था, आरंभवाद आया था, ये सारे जो वाद वगैरह आए थे, और परमाणुवाद आया था वैशेषिक दर्शन के अंदर। ये तीनों वाद है वो आप डिटेल में लिख सकते हो गाइज वहाँ पर। और जो पीठरपाकवाद है वो न्याय दर्शन के अंदर आया था, उसको भी आप डिटेल के अंदर लिख सकते हो न्याय दर्शन के अंदर। तो गाइज जो आंसर है उसको लंबा करने के लिए आप कौन से दर्शन के अंदर कौन सा वाद आया है उसको आप लिख सकते हो लंबे चौड़े तरीके से। तो यही मुझे बताना था इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में हम आगे देखते हैं सांख्य दर्शन। जो सांख्य दर्शन है वो 25 पदार्थों को मानता है। जो पहले तो इस वैशेषिक दर्शन कितने पदार्थों को मानता था, 6 पदार्थों को। न्याय दर्शन कितने पदार्थों को मान रहा था, 16 पदार्थों को। फिर उसके बाद में गाइस हम देखते हैं जो सांख्य दर्शन है वो 25 पदार्थों को मान रहा है, और जो सांख्य दर्शन है वो सत्कार्यवाद को मानता है। जो न्याय और वैशेषिक दर्शन असत्कार्यवाद को मानते हैं। सांख्य दर्शन है वो सत्कार्यवाद को मानता है। सत्कार्यवाद का मतलब क्या होता है, इसके अनुसार क्या होता है, सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्व से ही सत्ता में कारण में रहती है। तो गाइस जो सत्कार्यवाद है वो सांख्य दर्शन में है, और असत्कार्यवाद किस किस में, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के अंदर है। फिर जो आयुर्वेद है वो असत्कार्यवाद के सिद्धांतों को मानता है। मतलब आयुर्वेद भी असत्कार्यवाद के सिद्धांतों को मानता है। उदाहरण से समझते हैं हम सत्कार्यवाद को। जैसे कि पीपल के बीज में पीपल का पेड़ पहले से ही छुपा हुआ रहता है, लेकिन जब तक परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं आती है तब तक वो जो पीपल का पेड़ है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ये कहना चाह रहा है सत्कार्यवाद के अंदर कि जो वो बीज है उसके अंदर हमको पहले से ही पता है, इसको जब हम बोएंगे तब पीपल का पेड़ उगेगा, आम का पेड़ नहीं उगेगा पीपल के बीज से। तो उनको पहले से ही पता है कि इस बीज से पीपल का पेड़ उगने वाला है, लेकिन वो कब उगेगा, तब उसके जो परिस्थिति है, जो ह्यूमिड टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें तब उसको अपने तरीके से मिलेगी, तब जाकर ही जो पीपल का पेड़ है वो तब भी हमें दिखेगा, लेकिन उससे पहले वो छुपा हुआ रहेगा उसके अंदर। फिर जो सांख्य दर्शन है वो इंपॉर्टेंस देता है किसको, पंचविंशति तत्व को। सांख्य दर्शन पंचविंशति तत्वों को इंपॉर्टेंस देता है। न्याय दर्शन तो किसको दे रहा था इंपॉर्टेंस, प्रमाण को दे रहा था। वैशेषिक दर्शन किसको दे रहा था इंपॉर्टेंस, सठ पदार्थ को दे रहा था। और योग दर्शन किसको इंपॉर्टेंस दे रहा था, अष्टांग योग को। फिर उसके बाद में गाइस जो पंचविंशति
तत्व है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इवोल्यूशन ऑफ 25 प्रिंसिपल्स वो कैसे कैसे हुए हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। और गाइज एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो पदार्थ है वो योग दर्शन कितने मान रहा था, 26, और सांख्य दर्शन कितने मान रहा है, 25। तो 25 पदार्थ तो ये ले लो और एक पदार्थ और जोड़ लो, ईश्वर, ये योग दर्शन मानता है। तो जो 25 पदार्थ है वो कौन कौन से हैं वो हम अब देखते हैं। पहला तो हो गया पुरुष, दूसरा हो गया मूल प्रकृति, तीसरा हो गया महत, चौथा हो गया त्रिविध अहंकार, फिर 11 तो यहाँ से ले लो, एकादश इंद्रिय और 5 तन्मात्रा और 5 पंच महाभूत, ये सारे मिलाकर कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। तो गाइस जब पुरुष और मूल प्रकृति जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तब क्या बनता है, महत बनता है। महत का मतलब क्या होता है, बुद्धि या इंटेलिजेंस। फिर महत से क्या बनता है, त्रिविध अहंकार। त्रिविध अहंकार मीन्स क्या होता है, ईगो। तो त्रिविध अहंकार कौन कौन से हैं, सात्विक, रजस और तमस। तो सात्विक और रजस से तो क्या बनता है, एकादश इंद्रिया बनती है, मीन्स 11 इंद्रिया बनती है। 5 तो होती है ज्ञान इंद्रिया, 5 होती है कर्म इंद्रिया और 1 होता है मन। ज्ञान इंद्रिया कौन सी है, कर्म इंद्रिया कौन सी है, और मन क्या है, मन को हम उभेद्य इंद्रिय भी कहते हैं गाइस, ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। फिर जो रजस है और तमस है उससे तो क्या बनता है, पहले तो बनता है पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से क्या बनता है, पंच महाभूत। तो पंच तन्मात्रा कौन कौन से, शब्द स्पर्श रस रूप रस गंध, विशेष गुण है उसी को ही हम शब्द स्पर्श रस रूप रस गंध ये बोलते हैं, पंच तन्मात्रा इन चीज़ों को। उसके बाद में जो पंच तन्मात्रा से क्या बन रहा है, पंच महाभूत, मीन्स शब्द से क्या बना, आकाश बना, स्पर्श से क्या बना, वायु बना, रूप से क्या बना, तेज बना, रस से क्या बना, जल बना, गंध से क्या बना, पृथ्वी बना, ये सारी चीज़ें बनती है। फिर उसके बाद में जो 5 प्रिंसिपल्स है सत्कार्यवाद के वो हमें देखने हैं, 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। फिर जो पहला प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद का वो है असद कारणात। असद कारणात का मतलब क्या है, फ्रॉम असत से सत कभी अकर नहीं हो सकता है, मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है, जो सीड होता है उससे कभी ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं होता है, जो सीड होता है उससे प्लांट ही हमेशा प्रोड्यूस होगा, ह्यूमन कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सीड से प्लांट तो क्या है, सत्य है, और ह्यूमन क्या है, असत्य है। फिर दूसरा जो असत्कार्यवाद का जो प्रिंसिपल है वो है उपदान ग्रहणात। उपदान ग्रहणात का मतलब है फ्रॉम ओनली रिलायबल थिंग्स पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड, मीन्स जो क्लॉथ होता है वो किससे बन रहा है, थ्रेड से बन रहा है, पॉट किससे बन रहा है, सॉइल से बन रहा है। फिर उसके बाद में सर्व भावनात्, सर्व आपको सर्व ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए। तो जो एक कारण होता है वो कभी भी बहुत सारे कार्यों के लिए नहीं होगा, जो एक कारण होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्य के लिए होगा। जैसे कि सीड होता है वो कभी बर्ड भी बन जाए, ह्यूमन भी बन जाए और प्लांट भी बन जाए और भी सारी चीज़ें बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सीड से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, प्लांट बनेगा एक सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद में जो सक्तस्य कारणात्, जो चौथा प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद का, उसमें क्या कहा गया है, फ्रॉम वन कॉज रिविलेंट क्वालिटेटिव ऑब्जेक्ट या थिंग इज प्रोड्यूस। जो एक कॉज होता है उससे रिविलेंट क्वालिटेटिव या ऑब्जेक्ट थिंग इज प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि वुड से हमेशा वुडन चेयर बनेगी या मेटल से हमेशा मेटल चेयर बनेगी, कभी भी वुड से मेटल चेयर नहीं बनेगी। उसके बाद में गाइस जो पांचवा और लास्ट प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद का वो है कारण भावाच्य। इसके अंदर लिखा हुआ है कि फ्रॉम वन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस। जैसे कि वीट से वीट प्रोड्यूस होगा और राइस से क्या होगा, राइस प्रोड्यूस होगा, राइस से कभी वीट प्रोड्यूस नहीं होगा गाइस। तो गाइस ये तो पढ़ लिया हमने सत्कार्यवाद के 5 प्रिंसिपल्स, और सत्कार्यवाद के 5 प्रिंसिपल ये पढ़ने के बाद में आपको ये वाला श्लोक याद रहना चाहिए, असद कारणात् उपदान ग्रहणात् सर्वसंभावात् सक्तस्य सक्त कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जब मैं आपको वाद वगैरह पढ़ा रहा था तब। तो गाइस आपको सांख्य दर्शन के अंदर हमने कितने वाद पढ़े, एक तो पढ़ा हमने देवत्वाद और एक पढ़ा हमने सत्कार्यवाद। ये 2 वाद पढ़े और हमने देखा सृष्टि उत्पत्ति, इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, सृष्टि उत्पत्ति को। तो गाइस एक बार हम फटाफट से सांख्य दर्शन का रिवीजन कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो सांख्य दर्शन है उसके जो प्रवक्ता है वो कौन है, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन एक टाइप है आस्तिक दर्शन का। सांख्य का मतलब क्या होता है, नॉलेज या नंबर। कमेंटेटर कौन है इसके, ईश्वर कृष्ण है। प्रयोजन क्या है इसका, मोक्ष प्राप्ति या दुख त्रय नाश। फिर जो सांख्य दर्शन है वो 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश। सांख्य दर्शन की उत्पत्ति संख्या से हुई है। फिर जो सांख्य है वो देवत्वाद को मानता है। देवत्वाद का मतलब क्या होता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, पुरुष और प्रकृति से। फिर
जो प्रकृति और पुरुष है वो स्वतंत्र रूप से सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हैं, तब ये दोनों मिलेंगे तब जाकर ही सृष्टि की रचना होगी। इसमें जो प्रकृति होती है वो तो होती है चेतन, और जो पुरुष होता है वो होता है चेतन। उसके बाद में जो दर्शन है वो 25 तत्वों को मानता है, और जो स्पेशलिटी है सांख्य दर्शन की वो है 25 पदार्थ मीन्स पंचविंशति तत्व। फिर जो सांख्य दर्शन है वो सत्कार्यवाद को मानता है, जिसके अनुसार जो उत्पत्ति के पूर्व ही सत्ता कारण में रहती है। और जो आयुर्वेद भी किसको मानता है, सत्कार्यवाद के सिद्धांतों को मानता है। उदाहरण जैसे कि मैंने बताया था आपको पीपल के बीज का, वो आपको याद रखना है। फिर जो सांख्य दर्शन है वो इंपॉर्टेंस देता है पंचविंशति तत्व मीन्स 25 पदार्थों को। जो पंचविंशति तत्व है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो हम देख लेते हैं। पुरुष मूल प्रकृति से क्या बना, महत बना, उससे बना त्रिविध अहंकार। त्रिविध अहंकार कौन कौन से हैं, सात्विक रजस तमस। फिर उसके बाद में सत्विक और रजस से क्या बनी, एकादश इंद्रिया बनी, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और उभेदीय इंद्रिय। उभेदीय इंद्रिय को ही हम क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो रजस और तमस है उससे क्या बना, पंचतन मात्रा। पंचतन मात्रा से क्या बना, पंचमहाभूत। पंचतन मात्रा कौन कौन से हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसके बाद में जो पंचमहाभूत है वो कौन कौन से हैं, आकाश वायु तेज आप पृथ्वी। उसके बाद में जो 5 प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद के वो कौन कौन से हैं, असद कारणात, उपदान ग्रहणात, सर्वसर्म भावात। उसके बाद में सक्त से सक्त कारणात, उसके बाद में कारण भावाच। तो गाइज ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। और गाइज अगर कोई भी स्टूडेंट मेरी वीडियो बीच में से उठा के देख रहा है, जैसे कि मुझे सांख्य दर्शन ही पढ़ना है, तो वो चीज़ें उसे फुल समझ में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मेरी जो सारी वीडियोज़ है वो सारी इंटरलिंक है एक दूसरे से। और इन चीज़ों को अब मैं फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ दर्शन वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले ही पढ़ा चुका था। जो पूरा बेस है दर्शनों का वो पहले ही मैं बता चुका था, और जो वाद वगैरह है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो गाइज मैं यहाँ पर बार बार बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ। और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देख भी रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आता है कि भैया आप जो वीडियो है वो बहुत अच्छी बना रहे हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो फुल वीडियो मेरी देख रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, कोई भी डाउट नहीं आ रहा है उनको, और वो बोल रहे हैं कि भैया आपने जैसा दर्शन पढ़ा है वैसा दर्शन आज तक हमें किसी ने भी नहीं पढ़ा है। और गाइस ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ, अगर आपको दर्शन अच्छे से समझना है तो आप शुरुआत से सारी चीज़ें देखो, क्योंकि दर्शन द्रव्य वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ाई है मैंने। जो पूरा पदार्थ विज्ञान है वो सारे की सारी जो पदार्थ विज्ञान है मेरी, वो सारी एक दूसरी वीडियो से मेरी इंटरलिंक है गाइस। आई होप गाइस ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।